बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ का प्रॉब्लम सेट 43 देखते हैं। इसमें देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द टाइम सोन इन ईच क्लॉक इन द बॉक्स गिवन बिलो इट। मतलब यहाँ पर देखो क्लॉक दिया है और हमें क्या करना है, नीचे उसका टाइम राइट करना है। तो यहाँ पर इसके लिए देखो दो हैंड है, टू हैंड। एक कौन सा हैंड है देखो बच्चों, जो स्मॉल हैंड है, और एक बिग है। स्मॉल वाला आवर का रहता है और बिग वाला मिनट का रहता है। तो हमेशा मिनट हमें कैसे काउंट करना है, 5 का टेबल तुम्हें आना चाहिए। जैसे 5 का टेबल स्टार्ट करना है कहाँ से, 12 से 1 तक 5 मिनट होता है। तो यहाँ पर देखो 5 का टेबल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो अभी देखो इसमें कितना मिनट हो गया, 25 मिनट्स पे है। बिग हैंड 5 पे है, मतलब 25 मिनट पास्ट हो गया है। और स्मॉल हैंड किस पे है देखो, 2 और 3 के मिडल में है। तो यहाँ 2 o'clock हो गया है। 2 o'clock होके कितना मिनट पास्ट हुआ है, 25 मिनट्स। तो हम इसे कैसे राइट करेंगे बच्चों, तो देखो मैं तुम्हें राइट करके दिखाती हूँ। प्रैक्टिस सेट 43। देखो फर्स्ट में हम क्या राइट करेंगे, 25 मिनट पास्ट 2। मतलब 25 मिनट पास्ट 2 मतलब 2 o'clock होके 25 मिनट्स हुआ है। तो इससे हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, 2 o'clock and 25 मिनट्स। तो इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। सेकंड वाले में देखो क्या दिया है, स्मॉल हैंड 8 के ऊपर है और बिग वाला किसके ऊपर है, 10 के ऊपर है। तो कितना मिनट्स हो गया देखो बच्चों, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 10 ज़ा कितना हो जाएगा, 50 बच्चों। तो यहाँ पर कितना मिनट पास्ट हो गया, 50 मिनट्स। और स्मॉल हैंड किसके ऊपर है, 8, मतलब 8 o'clock होके 50 मिनट पास्ट है। तो उसे हम कैसे राइट करेंगे, 50 मिनट पास्ट 8। तो यहाँ पर राइट इस तरह से भी कर सकते हैं, 8 o'clock होके 50 मिनट्स। तो इस तरह से तुम राइट कर सकते हो। फिर थर्ड वाला देखो, यहाँ पर स्मॉल हैंड 8 के ऊपर है और बिग वाला देखो 1 के ऊपर है। मतलब 8 o'clock हुआ है और 5 मिनट पास्ट हुआ है। तो हम इसे राइट कैसे करेंगे, 5 मिनट्स पास्ट 8। तो यहाँ पर 8 o'clock 0.05 लिखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट होना चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो से थर्ड लास्ट वाला क्या है, 4 और 5 के मिडल में स्मॉल हैंड है और बिग हैंड तुम्हारा 8 के ऊपर है। तो 8 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 40, मतलब 40 मिनट्स पास्ट हो गया। ए 4 को क्रॉस किया मतलब 4 o'clock, 4 o'clock होके 45 मिनट्स हुआ है। तो यहाँ पर हम राइट कैसे करेंगे, 40 मिनट पास्ट कितना है, 4। तो यहाँ इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हो, 4 o'clock 40 मिनट्स। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसमें क्या दिया है देखो, ड्रॉ द हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन इन द बॉक्स। मतलब यहाँ पर अलग अलग क्लॉक दिया है और उसका टाइम नीचे लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, हैंड ड्रॉ करना है स्टूडेंट। तो हैंड ड्रॉ करने के लिए हम लोग पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर 4:30, मतलब जो 4:30 मतलब 4 o'clock होके 30 मिनट्स। तो यहाँ स्मॉल हैंड जो है 4 o'clock पे होना चाहिए स्टूडेंट, और बिग हैंड जो है 30, मतलब 5 6 ज़ा 30, तो 6 के ऊपर आना चाहिए बिग हैंड, इस तरह से। फिर यहाँ पर देखो 9:15, क्वार्टर मतलब बच्चों कितना होता है, 15 मिनट्स होता है। पास्ट मतलब
हो गया है, 9 o'clock होके 15 मिनट्स हुआ है। तो 9 o'clock पे देखो स्मॉल हैंड करेंगे हम, यहाँ पर ऐसा 9 o'clock पे स्मॉल हैंड हो गया। और बिग हैंड किस पे होना चाहिए? 15, मतलब 5 3 ज़ा 15। तो बिग हैंड तुम्हारा 3 के ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह से हो जाएगा। अब क्वार्टर टू, टू का मतलब बच्चों क्या होता है? बाकी है, ऐसा नहीं हुआ है ऐसा। क्वार्टर मतलब 15 मिनट्स बाकी है, किस में? 5 o'clock होने में। 5 o'clock होने में 15 मिनट्स बाकी है, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो 4 और 5 के मिडल में तुम्हारा समझो स्मॉल हैंड हो जाएगा, और बिग हैंड तुम्हारा 9 पे होएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो 45, ऐसे क्वार्टर टू को 45 मिनट्स भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से 5 9 ज़ा 45। तो बिग हैंड तुम्हारा 9 के ऊपर और स्मॉल हैंड 4 और 5 के मिडल में। फिर यहाँ पर लास्ट वन देखो क्या दिया है? 20 मिनट पास्ट 11, मतलब स्मॉल हैंड जो है 11 के ऊपर कर दो बच्चों। यहाँ पर स्मॉल हैंड हो जाएगा 11 के ऊपर, और बिग हैंड 20, मतलब 5 4 ज़ा 20। तो बिग हैंड तुम्हारा क्या होगा? 4 के ऊपर आएगा बच्चों। तो इस तरह से तुम्हारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 में क्या दिया है स्टूडेंट? देखो यहाँ पर, if a bus that leaves नासिक at 5 o'clock in the morning, मतलब एक बस है वो नासिक में से 5 o'clock को सुबह में छूटती है, reaches पुणे that same day at 10:30 in the morning, मतलब उसी दिन वो पुणे पहुंचती है, कभी 10:30 को पहुंचती है मॉर्निंग में, सुबह में। हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, मतलब उस बस ने कितना जर्नी लिया, कितने आवर वो ट्रैवलिंग की। तो देखो 5 o'clock इन द मॉर्निंग में वो वहाँ से छूटी, कहाँ से? नासिक से, और 10:30 को मॉर्निंग में ही पहुँच गई। कहाँ पर पहुँच गई बच्चों? यहाँ पर देखो पुणे में पहुँच गई हो। तो अब हमें कैसे करना है इसका जर्नी निकालने के लिए? पहले यहाँ आवर और मिनट, फिर वो कितने o'clock को पहुँची है? 10:30 को। तो 10:30 यहाँ पर राइट किया, उसमें से 5 जो है वो क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर माइनस करो, देखो 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 3 में से 0 करेंगे तो 3, और यहाँ पर डॉट कर दो क्योंकि ये मिनट है और ये आवर है। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5। तो कितना आवर का जर्नी उनका था? 5 hour 30 minutes। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट राइट कर दो, देयरफॉर द जर्नी टूक 5 hours and 30 minutes, इतने का वो जर्नी लेती है बस। अभी ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा कंप्लीट हुआ बच्चों। अभी क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। A play that was to start at 9:15 at night was delayed by half an hour, मतलब एक प्ले था जो स्टार्ट होने वाला था 9:15 को रात को, लेकिन वो हाफ आवर क्या हो गया? डिले हो गया, बिकॉज ऑफ पावर आउटेज, मतलब लाइट नहीं था, इसके लिए वो शो क्या था? डिले हो गया। वॉट टाइम डिड द प्ले स्टार्ट, तो फिर समझ लो कितने टाइम पे प्ले स्टार्ट हुआ। तो आप देखो कभी स्टार्ट होने था? 9:15 को रात को स्टार्ट होने वाला था, तो 9:15 PM लिखा हमने। हाफ आवर लेट हो गया, मतलब 30 मिनट्स लेट हुआ, हाफ आवर मतलब 30 मिनट स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो आवर और मिनट लिखा हमने, इसे काउंट करने के लिए क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो यहाँ 9:15 और आवर में आवर लिखो, मिनट में मिनट, और 30 मिनट्स जो है मिनट के नीचे पे राइट करो, आवर में कुछ नहीं तो 0 राइट कर दिया हमने। अब इसको हम प्लस करेंगे, 5 + 0 5, 3 + 1 4, इधर डॉट कर दो, 9 + 0 9। तो इसका कभी शो स्टार्ट हुआ? 9:45 को शो स्टार्ट हुआ, मतलब 9:15 को होने वाला था बट हाफ आवर लेट हो गया, तो 9:45 को स्टार्ट हुआ। तो स्टेटमेंट लिख दो, द प्ले स्टार्टेड एट 9:45 PM। तो इस तरह से स्टेटमेंट लिखना भूलना नहीं है बच्चों।
अभी इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। इफ़ ए ट्रेन लीव्स मुंबई एट 10:15 एट नाइट, मतलब एक ट्रेन है वो मुंबई से निकलती है 10:15 को रात को, एंड रीचेस नागपुर एट 1:40 द नेक्स्ट आफ्टरनून, मतलब नागपुर में वो कब पहुंचती है? दूसरे दिन आफ्टरनून में। हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन टेक how long does the journey take? क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से स्टूडेंट इसका क्वेश्चन था। अब हमें उसे आंसर देखते हैं। देखो, ट्रेन कितने बजे मुंबई में छूटती है? 10:15 को छूटती है। अब ट्रेन नेक्स्ट डे पहुंचती है नागपुर, कभी पहुंचती है? 1:45 PM। PM क्यों है बच्चों? क्योंकि आफ्टरनून है। देन देखो 10:15 एट नाइट से नेक्स्ट डे, मतलब आज रात को समझो 10:15 को छूटी और कल सुबह 10:15 नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक कितना आवर होता है बच्चों? 12 आवर्स हो जाता है। 10:15 to 10:15 12 आवर्स हो गया। और उसके बाद देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो 12 आवर्स के बाद अभी कितना हमारा टाइमिंग क्या है? 1:40 को पहुंचती है, मतलब 10:15 सुबह में मॉर्निंग तो 12 आवर्स हो गया। अब ये मॉर्निंग 10:15 से आफ्टरनून 1:40 तक का टाइम हमें देखना है। तो अब देखो यहाँ पर 10:15 मॉर्निंग 1:40 PM आफ्टरनून का टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? देखो हम माइनस करके निकाल सकते हैं। 1:40 में से 10:50 माइनस करना है, लेकिन 1 o'clock में से हम 10:15 माइनस नहीं कर सकते। इसके लिए इसे हम क्या करेंगे? 1 o'clock को 24 आवर्स क्लॉक में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 24 आवर्स क्लॉक में क्या होता है? 1 का 13 हो जाता है बच्चों। तो ये 13 आवर्स 40 मिनट्स हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा? आवर्स और मिनट में 13.40 लिख दिया, क्योंकि 1 को हमने क्या किया? 24 आवर्स क्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से हम 10:15 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो 5 में से 5 नहीं कट होगा, यहाँ से क्या करेंगे? 1 कैरी कर देंगे, इधर 3 बचेगा। फिर 10 में से 5 माइनस किया, 5 आया। 3 में से 1 माइनस किया, 2 आया। अब यहाँ 3 में से 0 माइनस किया, 3। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 3 आवर्स 25 मिनट्स। ये टाइम कब का है बच्चों? सुबह समझो नेक्स्ट डे 10:15 से दोपहर तक का है 1:40 का, लेकिन इसमें हमें कितना मिला? 3 आवर्स 25 मिनट्स मिला। लेकिन ये 12 आवर्स जो हमारा 12 आवर्स है ना, एक दिन मतलब जिस दिन वो छूटा ट्रेन 10:15 को रात को छूटा और सुबह 10:15 तक का कितना आवर्स हमने काउंट किया था? 12 आवर्स। तो उसके अंदर ये 3 आवर्स क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल हमें कितना जर्नी हुआ वो काउंट करने के लिए देखो, ये 12 आवर्स लिया, आवर्स और मिनट, और ये 3 आवर्स 25 मिनट्स इसमें ऐड करना है। तो 0.5502.2 + 3 5, A1 का 1। तो हमें क्या मिल गया बच्चों? 15 आवर्स 25 मिनट्स। तो यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दो, द जर्नी टू 15 आवर्स 25 मिनट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ बच्चों। तो अभी ये तुम लोग नोटबुक में राइट कर लो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि दूसरे बच्चों को भी हेल्प हो सके।